सागर के बाद और बाब अल मंदेब स्ट्रेट को क्रॉस करिए। बाब अल मंदेब स्ट्रेट से रेड सी में जाइए, सुएज कैनाल को से आप क्रॉस करके मेडिटेरियन सी में जाइए। चाहे तो एगियन सी में प्रवेश करके देख लीजिए, चाहे तो आप एड्रियाटिक सी में टहल लीजिए, चाहिए तो आप कुछ विसुवियस को देख लीजिए, स्ट्राम्बोली को देख लीजिए, एटना को देख लीजिए। आगे बढ़ जाइए और जिब्राल्टर से जिब्राल्टर को क्रॉस करिए। उसके बाद आप अटलांटिक ओशन में आइए। एंटीलीज के कंट्री क्यूबा, हैती, जमाइका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये बारमुडा, मियामी, सन जुआन होते हुए आगे बढ़िए। कैरेबियन सी को क्रॉस करने के बाद पनामा कैनाल आ जाइए। उसके बाद आप धीरे से निकल आइए मैक्सिको होते हुए और ये सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज को क्रॉस करके मैक्सिको होते हुए कैलिफोर्निया राज्य आ जाइए, 31वां राज्य यूएसए का, ऊपर आ जाइए धीरे से बढ़िए। तो यहाँ कुछ पर्वत पड़ रहे होंगे, देख लीजिए थोड़े से आपको इसमें, चूँकि ये देखा जाए तो ये पूरा डेजर्ट एरिया भी है, जैसे मुजावे है, सोनोरन है, चिहुचुहान है, ग्रेट साल्ट लेक है, यहाँ पर सियरा नेवादा है, सियरा माद्रे है, ऐसे कुछ पर्वत हैं रॉकी के पैरेलल। कैलोरेडो के प्लेटू के बगल में रॉकी रेंज है, फिर ब्रुक की रेंज है, ऊपर अलास्का और ये ब्रुक की पहाड़ी, और ऐसे करके आप सीधे अमेरिका के अलास्का से होते हुए प्लूटो चले जाइए वैली। तो आपने एक रूट को फॉलो किया। तो रूट में पढ़ने वाले आपने क्या देखे, स्टेट्स। कितनी कैनाल पड़ी, तो 2 कैनाल। एक कैनाल पड़ी आपकी, एक जो कैनाल थी वो आपकी थी सुएज कैनाल, दूसरी पनामा कैनाल। कितनी स्टेट्स पड़ी इस प्रकार से देखें तो रास्ते में एक जिब्राल्टर पड़ी आपके रूट पे और बाब अल मंदेब पड़ी। तो ये स्टेट है। रूट बदल लीजिए, रूट को बदल लीजिए। कैसे? अफ्रीका ना जाइए, ऊपर से अफ्रीका ना जाइए, एक नए रूट से चलते हैं। अब दूसरा रूट फॉलो करते हैं जहाँ से वास्को डी गामा आया या जहाँ से निकल के कुक गया, मैगलन गया, तो उसको फॉलो करेंगे तो कैसे आएंगे, देखो जरा, यहीं से गोवा से चालू करिए, चलिए आइए मालदीव में रुकिए, आगे बढ़िए डियाग्रो गार्सिया द्वीप में रुकिए, यहाँ से चले आइए मेडागास्कर चले आइए, यहाँ पर कुछ मसाले के द्वीप हैं, जंजीबार है, क्लेव आइलैंड कहते हैं, वहाँ से निकलिए। देखिए डेकनबर्ग्स की पर्वत श्रृंखला होगी अफ्रीका में, वहाँ से नीचे निकलिए, केप अगुलहास आ जाइए, हाल्ट कर लीजिए, केप ऑफ गुड होप आ जाइए, निकल आइए इधर से। इसके बाद अटलांटिक ओशन में आ जाइए, चले आइए, यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप होगा, रुक लीजिए, कुछ ब्रिटिशर्स मिलेंगे, कुछ अर्जेंटीना वाले होंगे, बड़ा विवादित क्षेत्र रहा है। आगे चले आइए, ये इस मानचित्र में ये चीज़ क्लियर नहीं है, यहाँ पर टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है नीचे डायरेक्ट पैसेज के पास, यहाँ अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है बहुत क्लोज आ जाता है, तो यहाँ चले आइए। चाहिए तो नीचे से डायरेक्ट पैसेज से निकल लीजिए, अदरवाइज मैगलन की जल संधि या मैगलन स्ट्रेट से पास कर लीजिए अपने आप को, और यहाँ से आप चाहें तो रुकना चाहें तो चिली में कुछ दिन स्टे कर लीजिए, और दिक्कत है तो अटाकामा का मरुस्थल घूम लीजिए, और टिटिकागा लेक देख लीजिए, और ऊपर आएंगे तो पेरू कंट्री देख लीजिए, कहाँ से अमेजन रिवर का ओरिजिन है, इसको देख लीजिए। ना रुकना चाहें तो गालापागोस द्वीप में इक्वाडोर के सामने जो पड़ता है वहाँ आप हाल्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आप क्या करिए, चले आइए कैलिफोर्निया राज्य, हॉलीवुड देख लीजिए, लॉस एंजल्स में हॉलीवुड इंडस्ट्री फिल्म की, वहाँ से ऊपर चले जाइए और फिर से आप प्लूटो वैली चले जाइए। ये सेकेंड रूट को हमने फॉलो पे डाला। पहला ऐसा था कि अरब सी गए, अरेबियन सी के बाद रेड सी को पकड़ा, मेडिटेरियन सी को पकड़ा, अटलांटिक गए, कैरेबियन आए, कैरेबियन के बाद पैसिफिक में गए तो घूम के पहुंच गए। दूसरा रूट हमने क्या पकड़ा, दूसरा हमने गोवा से अपनी यात्रा शुरू की, कहाँ पहुंचे, सिंपल मालदीव चले जाइए, लक्षद्वीप से होते हुए आइए, वार डिग्री चैनल के पास से मालदीव आइए, माले रुकिए, खरीदारी करिए, उसके बाद सीधे इधर आ जाइए, मेडागास्कर चले आइए, जिम्बाब्वे आ जाइए, यहाँ से नीचे है सऊदी, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा इस्वातिनी देश देख लीजिए, नीचे आइए दक्षिण अफ्रीका आ जाइए, चाहिए तो 1-2 दिन रुक जाइए, कालाहारी ऊपर ओकावांगो मिल जाएगा आपको, रिवर मिल जाएगी, ऑरेंज रिवर मिल जाएगी, तो ऐसे करके अफ्रीका से आगे बढ़ जाइए, अटलांटिक ओशन में आ जाइए, फॉकलैंड द्वीप में रुक लीजिए, टिएरा डेल फ्यूगो टापू में रुक लीजिए, आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड हो गया, यहाँ से चले आइए एंड सो ऑन, अब धीरे से प्लूटो वैली चले आइए, सेकेंड रूट हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, दिमाग की वर्जिश कर रहे हैं,
किसके प्रति, कौन से विषय को हम बड़ा सरल समझ रहे हैं धीरे से, इसकी रियाज करते रहिए। हर दिन नए नए एरियाज को, नए रूट को, नए कंट्री को आप एक एक करके जोड़ते रहेंगे और 2 से 4 बार भी मानचित्र को अगर इस प्रकार से पढ़ लिया तो बड़ा ईजी हो जाता है हमारे लिए, और इसको आप बहुत लंबे समय तक दिमाग में बना सकते हैं, रख सकते हैं। एक रूट और देख लेते हैं जरा, कि हम पहले जाएंगे अफ्रीका, वहां पर इटली में खरीदारी करेंगे, मिलान शहर है, पो रिवर है, देखेंगे जाके वहां पर वेटिकन सिटी देख लेंगे, जो हमारे रोमन कैथोलिक चर्च है उनके पादरियों से मिलके, और फिर उधर फ्रांस में कुछ खरीदारी करेंगे, स्पेन आएंगे और फिर नीचे उतर आए। तो अब हमारे पास कौन कौन से रूट होंगे, किस तरीके से हम आएंगे, जरा देखिए। तीसरा रूट भी देख लीजिए जरा, कि रियाज और प्रैक्टिस करते कैसे रहना है ज्योग्राफी के प्रति। अच्छा, एक बात पहले बता दें, ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये किसी प्रकार का प्लान्ड नहीं है। ऑनलाइन व्यवस्था के अंदर जो पढ़ रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार मैं अक्सर ये कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों से सीधा अटैच ही रहूँ, और ये कंसीडर कर रहा हूँ कि सामने मेरे विद्यार्थी बैठे हैं, शायद तभी पढ़ा भी पा रहा हूँ। क्योंकि अक्सर हम लोग की जो पुरानी आदत थी, जैसे कि बच्चे बड़े रहते थे और क्लास में वो क्वेश्चन पूछते थे, और वो जो अपने क्वेश्चन पूछते थे तो हम लोगों में अपना स्वयं का एक चेंजेस आते थे, हम लोग और स्ट्रॉन्ग अपने विषय के प्रति बनते रहे, अक्सर बनते रहे। जैसे जैसे बच्चों ने पढ़ाया, आए जरूर थे हम बच्चों से पढ़ने के लिए, पर हमें अभ्यर्थियों ने ही पढ़ा दिया, और उन्होंने हमारे विषय को स्वयं स्ट्रॉन्गनेस दे दी। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा तो हमने उसके दूसरे तरीकों को इजाद किया, एक व्यक्ति को, एक अभ्यर्थी को समझाया, उसको नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके को फॉलोअप पे डाला। तो आपको पहले से बता दूं कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड और एडिटेड नहीं है। कोशिश की जा रही है हमारे आपके माध्यम से कि हम आपसे यहाँ, बेशक यहाँ पर हम भूतों को पढ़ा रहे हैं, खाली है ये हमारा हॉल, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल शांत, बिल्कुल माहौल है, सामने कोई है नहीं, बड़ा मोनोटोनस सा फीलिंग आती होगी इस समय जो वर्तमान में टीचर ऑनलाइन क्लासेस को ले रहे हैं। तो सामने बेशक कोई नहीं, पर फिर भी कोशिश है कि जब आप इस प्रकार के वीडियो को देखें तो उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, हमारा अटैचमेंट आपसे इसीलिए सीधी हो जाए, तो प्रयास ये भी है। और उसी की समझ को बता रहे कि भूगोल एक विषय अलग है, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पृथ्वी रोटेट होती है, कैसे मतलब वाटर करंट्स फ्लो होते हैं, कैसे एयर बेल्ट्स बनती हैं, कैसे क्लाउड बनते हैं, कैसे इरप्शन होता है वॉल्केनिक, किस प्रकार से रिवर फ्लो है, तो वो एक अलग का सेगमेंट है। कौन सा पहाड़ कहाँ पर है, ये भी एक सेगमेंट है। एटलस कहाँ पर है, ये लीजिए, कहाँ रिवर नाइल निकलते ही है, युगांडा कहाँ है, केन्या कहाँ है, तंजानिया कहाँ है, ये सब एक अलग विषय है। कहाँ पर गोल्ड कोस्ट है, स्लेप कोस्ट है, कहाँ पर तंजानिया है, किलिमंजारो है, कहाँ पर ड्रेकनबर्ग्स पर्वत है, कहाँ पर ऑरेंज रिवर है, कहाँ पर ओकावांगो है, कहाँ कालाहारी है, कहाँ सहारा है, कहाँ न्यूबियन है, कहाँ, ये जो है स्थिति, अगर मानचित्र क्लियर है तो हाफ ऑफ द ज्योग्राफी आपका हमेशा क्लियर रहेगा। और जिन लोगों का मानचित्रण अच्छा होता है उनका करंट अफेयर्स बहुत व्यवस्थित रहता है, क्योंकि पूरा जियो पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिकल जो इश्यूज हैं वो बहुत आसानी से उसको समझ में आते हैं। कि अगर यूक्रेन है तो वो गैस बना रहा है, गैस निकाल रहा है, उसके बगल में रसिया है, कोई गैस इशू होगा, तापी परियोजना है तो किसी देश से होकर जा रही, तो एक सिंपल सा असेसमेंट चलता रहता है। चलें, इसी प्रकार से आप, उम्मीद है कि इस प्रकार से अपने ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को हमेशा कुछ ना कुछ घर पे बैठ के जोड़ते रहेंगे, मानचित्रों के माध्यम से भूगोल को और मजबूत करते रहेंगे। और अंत में एक रूट और देख लेते हैं। हम एक रूट को फॉलो कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम यूक्रेन से जो 20,000 स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं उनको किसी प्रकार के वॉर की कंडीशन में उनको इवैक्यूएट वहां से कैसे करें। अगर ये रूट सी रूट हो, अगर एयरलाइंस को ना, एयर रूट को ना फॉलो करें और सी रूट हो तो क्या करेंगे। तो काला सागर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे शिपों को, कि आप सीधे अरब सी से चले आइए, आप चाहें तो मेडागास्कर के बीच से निकल के और ऐसे अफ्रीका के साइड से कनारी द्वीप होते हुए जिब्राल्टर में प्रवेश कर जाइए, और सीधे इटली होते हुए एड्रियाटिक सी, एगियन सी और मार्मरा सी होते हुए आप काला सागर में जाके यूक्रेन, यहाँ क्रीमिया के पास से रिसीव कर लीजिए। एक रूट। दूसरा रूट समझो, ये थोड़ा लंबा पड़ गया, थोड़ा सा फ्यूल कॉन्शियस भी रहेंगे। देखिए, आइए सीधे बाब अल मंदेब स्ट्रेट क्रॉस करिए, रेड सी में आइए, सुएज कैनाल क्रॉस करिए, मेडिटेरियन सी में आइए, आप यहीं से एगियन सी से मार्मरा सी में चले जाइए, डार्डेनल्स की स्ट्रेट क्रॉस करिए, बॉस्फोरस की स्ट्रेट क्रॉस करिए और ब्लैक सी में चले आइए। लोगों को शिप पर बैठा लिया और धीरे से निकल आइए, इधर इसी रूट से आ जाइए। अगर सुएज कैनाल का रूट बेस्ट हो तो आप इटली में चले आइए, जिब्राल्टर से घूम लीजिए और फिर ऐसे सेम इस रूट से रिटर्न हो लीजिए। दूसरा रूट है। चलो तीसरा रूट देखो जरा, यहाँ पर बहुत सारी सेनाएं तैनात हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं, जरा देखो। चले आइए, बाब अल मंदेब स्ट्रेट आइए, रेड सी आइए, सुएज कैनाल आइए, मेडिटेरियन आइए। ये रूट बंद कर दिया है क्योंकि सीरिया में प्रैक्टिस कर रहा है, अमेरिका भी यहाँ से प्रवेश करके अपने जहाज़ों को ले जाना चाहता है, तो हो सकता है आपको रूट ना मिले।
तो ऐसे आप सीधे मार्मरा सी से और ये डार्डेनेल्स और बॉस्फोरस से ना प्रवेश करके आप इधर से निकल आइए, जिब्राल्टर से ऊपर चले जाइए, फ्रांस के ऊपर से बिस्के की खाड़ी से इंग्लिश चैनल जाइए, डॉगर बैंक अर्थात नॉर्थ सी होते हुए आप डेनमार्क और नॉर्वे और स्वीडन के बीच से निकल आइए, बाल्टिक सी में चले जाइए। बाल्टिक सी में अपनी जहाजों को खड़ा करके एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया से होते हुए आप बेलारूस आ जाइए और बेलारूस से मदद लेके यूक्रेन से अपने विद्यार्थियों को एवोक्यूएट करा के आप रिटर्न हो सकते हैं। ये दूसरा रूट हो गया। इसी प्रकार से आप चाहें तो भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से कैस्पियन, इस रूट से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे वर्ड रूट्स को फॉलो अप पे डाल दीजिए। धीरे 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 ये प्रैक्टिस होती रहेगी और जितने भी क्षेत्र विशेष है मानचित्र के वो धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल गोवा से चलिए, गोवा से चलिए, मेडागास्कर आइए, कहीं भी चलिए, आइए यात्रा पे चलते हैं आज हम न्यूफाउंडलैंड की। ये लीजिए न्यूफाउंडलैंड आना है। आप अमेरिकन हैं, आप कैलिफोर्निया से जाना चाहते हैं, कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से उठाइए और वहां से अपने जहाज को ले आइए, पनामा से क्रॉस करिए, कैरिबियन से आइए, कुछ दिन हैती में भी रुक सकते हैं, क्यूबा में, जमाइका में, एंटीज के जो देश हैं, बहामास में चले आइए नीचे और ऐसे होते 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 आप इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा चले जाइए। हाल में ही इसने अपनी राजधानी शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। तो आप बोर्नियो टापू पहुंचना है, बोर्नियो पहुंच जाइए। आप सुंडाई स्ट्रेट से क्रॉस कर लीजिए, आप मलक्का स्ट्रेट से क्रॉस कर दीजिए। तो ऐसे जो रूट्स हैं दिन प्रतिदिन आपको एक थ्योरी बनानी पड़ेगी। थ्योरी के अंतर्गत एक स्वयं का एडवेंचर डिसाइड करिए और उस यात्रा पर निकल जाइए साजो सामान लेकर। चलें इसी के साथ इस विषय को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने के लिए या भूगोल को और अच्छे से सामान्य भूगोल के प्रति अपनी समझ को बनाए रखने के लिए करियर मंत्र चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब